हेलो स्टूडेंट, देखिए लास्ट जो हमने वीडियो बनाया था उसमें भी न्यूमेरिकल किए थे। आज भी हम कॉलम की न्यूमेरिकल करेंगे। कल मैंने जो आपको पिछले जो लेक्चर में मैंने आपको होमवर्क दिया था वही होमवर्क यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्या दिया था। टू स्फेरिकल कंडक्टर बी एंड सी हैविंग इक्वल रेडिया एंड चार्ज, दोनों में चार्ज और रेडिया बराबर है और वो रिपेल कर रहे हैं विद फोर्स एफ और उनको कुछ डिस्टेंस अपार्ट रखा हुआ है। और फिर बोला है कि ए थर्ड कंडक्टर हैविंग अ सेम रेडिया एज दैट ऑफ द बी, एक तीसरा कंडक्टर एक और लिया जिसका रेडियस बी की तरह है, बराबर है, आइडेंटिकल बॉडीज हैं और बट वो चार्ज नहीं है, ठीक है। और फिर बोला है कि उस अनचार्ज बॉडी को कांटेक्ट में लाए बी के साथ पहले, उसके बाद उसको हटा दिया एंड देन विद द कांटेक्ट सी, फिर सी के साथ कांटेक्ट में लाए, फिर आपके पास बोला है फाइनली क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, मतलब ए बी सी तीनों को रिमूव कर देंगे, क्लियर। और फिर पूछा है फाइंड द न्यू फोर्स बिटवीन द बी एंड सी। तो पहले ए बी और सी में यहां पर बात करेंगे, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है ना। अब इनमें चार्ज मान लेते हैं क्यू और क्यू, डिस्टेंस मान लेते हैं आर। तो फोर्स इनिशियली इज वॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही हो जाएगा, क्लियर है। और Q1 Q2 में अगर देखें तो इसको Q स्क्वायर कर देते हैं। तो ये पहली कंडीशन दी है जो पहली लाइन लिखी है। अब आपके पास कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से, पढ़ लो। अ थर्ड स्फेरिकल कंडक्टर, तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ थर्ड स्फेरिकल कंडक्टर जो हम लेंगे ना उसको मान लेते हैं ए, ये हमने लेट कर लिया भाई, ठीक। मान लो तीसरा स्फेरिकल कंडक्टर ए है। अब तीसरा वाला कंडक्टर ये है और दो ये रहे, और ए और बी जो है वो आइडेंटिकल हैं। तो अब उसने बोला है कि सेम रेडिया एज दैट ऑफ द बी बट अनचार्ज, ये जो बी सी ए है ये अनचार्ज है, इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द बी, समझे। मतलब ए अनचार्ज कंडक्टर है, आइडेंटिकल है बी की तरह, दोनों को टच करो। तो मैं यहाँ पर डायग्रामेटिकली समझाता जाऊंगा कि ए और बी को आपने टच किया, दोनों आइडेंटिकल हैं। तो होता क्या है कि इसमें चार्ज क्यू था, इसमें चार्ज नहीं था। तो हमारे पास जब कांटेक्ट में लाएंगे तो अकॉर्डिंग टू द कंडक्शन यहाँ पर क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर होगा। और आइडेंटिकल बॉडी में दोनों में चार्ज क्या होगा, बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर ए ये बी बराबर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यहाँ क्यू है तो बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो Q/2 फॉर आइडेंटिकल बॉडीज। तो ए और बी का चार्ज आ गया। बट इसने ऐसा नहीं कहा, उसने बोला है कि देन विद द कॉन्टेक्ट सी, तो ए को फिर सी से साथ कॉन्टेक्ट में लाए। तो जब ए एंड सी की बात की जाएगी, समझ रहे हो, ए और सी की जब बात करेंगे तो ये ए है, ये सी है, ठीक है ना। ये ए मान लो, ये सी है। इसमें चार्ज क्या है, Q/2, इसमें कितना चार्ज है, Q, क्योंकि सी के पास कितना चार्ज है, Q है। अब दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे तो अब आप क्या करोगे, इन दोनों को एज सच इसका एवरेज ले लोगे। तो इन दोनों को मिलाओगे तो इनमें जो चार्ज बचेगा वो बचेगा कितना, Q/2 प्लस Q/2। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, ये इधर जाएगा इधर, तो 3Q/2 नीचे जाएगा तो 4, ये आ गया इसका एवरेज। मतलब दोनों में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इतना। तो ए के पास 3Q/4, सी के पास 3Q/4 और बी के पास Q, इज इट क्लियर। तो ये Q/2, तो बी के पास Q/2 था, ए के पास Q/2 था, बट बी के साथ टच, सी के पास टच होने के बाद उसका जब आपने ये एवरेज निकाला तो ये बचा 3Q/4। तो ये बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब इतना इसके पास चला जाएगा, इतना इसके पास जाएगा, समझ गए। और फिर जब आप इसको देखेंगे तो इसने बोला है लास्ट लाइन फाइंड द न्यू फोर्स बिटवीन बी एंड सी। तो बी और सी के बीच में फिर फोर्स कितनी है, जब डिस्टेंस सेम होगा तो उसका फोर्स मान लो F'। तो फॉर्मूला इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें अगर देखें तो ये B है Q/2 एंड दिस इज व्हाट 3Q/4 अपॉन क्या R ले लेते हैं। इतना समझ आया। अब इसको देखें तो सॉल्व कर लीजिए, कितना बचा अपन के पास, F' इज इक्वल टू, ये आपके पास बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा अपन के पास 3Q² अपॉन 8
आर स्क्वायर, 2 4 जो 8, ठीक है। और इसको अगर कंपेयर करें तो एफ डैश और 1/4 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो 3/8f इज द आंसर। तो आज का जो आंसर है वो 3f/8 है। देखिए इसमें सेकंड क्वेश्चन है, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस आर ईच ऑफ चार्ज 1 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस। इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस है जिसकी वैल्यू है 1 माइक्रोकूलम और एक्स एक्सिस में रखे हुए हैं, और एक चार्ज है 1 कूलम, वो 1 माइक्रो थे, ये 1 कूलम है, वो कहाँ रखा हुआ, ओरिजिन में। तो ओरिजिन में आपके पास 1 कूलम है, रेस्ट अदर आपने सारी जगह 1 माइक्रो कूलम रखा हुआ है अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब आपके पास बोला है कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन अ 1 कूलम, मतलब जो ओरिजिन में आपने चार्ज रखा है ना उस पर फोर्स बताइए ड्यू टू ऑल अदर, जितने भी है ना ये सारे, ये 1 कूलम चार्ज पे कितनी फोर्स लगा रहे हैं। तो आपके पास बहुत सारी फोर्सेस आएंगी, ठीक। तो इसको लिखने का तरीका आप कुछ ऐसा करोगे कि F 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन क्या होता है, आर स्क्वायर। तो Q1 ये है, Q2 ये है, तो आपके पास 1 × 10⁻⁻6 हो जाएगा माइक्रो कूलम के लिए, अपॉन इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से फिर प्लस करेंगे तो 1 और ये वाला, तो 1 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना, 2 का स्क्वायर, ठीक। फिर प्लस करके 1 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाय यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा, 4 का स्क्वायर, और अप टू कहाँ तक जाएगी कहानी, इन्फिनिटी। तो मतलब ये मैंने लिखा है F1 F2 F3 F4, बहुत सारे चार्जेस की फोर्स जो लग रही है। अब इतनी सारी फोर्स को हम लोग क्या करेंगे, पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने में आप देखें तो 1/4πε0 क्या होता है, थ्योरी में पढ़ा था, 9 × 10⁻9, और ये ऊपर वाली वैल्यू सबकी सेम है, तो इसको बाहर ले आए तो 10⁻6 बाहर आ जाएगा। ये नीचे वाली वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है, दिस इज 2 का स्क्वायर, दिस इज व्हाट 4 का स्क्वायर, अप टू कहाँ तक जाएगी कहानी, इन्फिनिटी तक जाएगी। चेक कर लो। अब आपके पास थोड़ा इसको सॉल्व कर लें और उसको भी लिख लें। तो यहाँ पर F 9 × 10⁻, कितना बचेगा, 9 - 6 इज +3, और ये 1, ये 4, ये कितना है 16, और इसके आगे क्या था, इसके आगे 8 आएगा। तो ये सीरीज चलती रहेगी। क्लियर है। अब प्रॉब्लम ये होती है, ये जेई का क्वेश्चन है, कई जो बच्चे होते हैं मेडिकल वाले, उनमें यहाँ तक आने के बाद वो थोड़ा फंस जाते हैं। तो ये ध्यान रखना कि ये अब एक सीरीज़ आ गई, और सीरीज़ कौन सी है, ये APGP वाली। तो APGP की सीरीज़ को अच्छी तरह से आप सेट कर लो दिमाग में, खासकर ये मेडिकल वाले जो हैं, और फिर इसको सॉल्व करो। तो ये जो नीचे वाला है ना इतना हिस्सा, ये हमारे पास क्या है, GP, ठीक। अब GP में अगर मैं सीरीज़ बताऊं आपको, तो ये सीरीज़ बन रही है ऐसे, इसको बोलेंगे हम लोग सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, किसमें है, GP, जिसका फॉर्मूला होता है A/1 - R, ठीक है। अब आपके पास A क्या है, A आपके पास क्या होता है, जिसको नहीं आता वो देख लो, फर्स्ट टर्म, और R क्या है आपके पास, एज सच कॉमन क्या, रेशियो, ये कॉमन रेशियो है। इज इट क्लियर। तो आपके पास यहाँ पर ये सीरीज जो है वो बढ़ती जा रही है, देख रहे हैं आप लोग, सॉरी घटती जा रही है, 1 1/4 1/16, तो कम होती जाएगी। अब इसमें ये फर्स्ट टर्म के आपके पास 1 है, और कॉमन रेशियो, इसको इससे डिवाइड करो तो 1/4, इसको इससे डिवाइड करो तो अगेन क्या, 1/4। चेक कर लो आप, हर एक को इसको इससे डिवाइड करते जाओ तो आपके पास 1/4 1/4 1/4 आएगा। तो आपके पास यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म यहाँ लिख देता हूँ 1 है, और कॉमन रेशियो इज 1/4। तो ये सारी सीरीज मिलकर क्या हो जाएगी आपके पास, 1/1 - 1/4। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ 4 माइनस आएगा, तो ये 4 ऊपर आएगा, तो 4/3। ये सारी की सारी कहानी मिलकर 4/3 बन गई। इतना समझ आ गया। अब लास्ट आंसर लिखते हैं। लास्ट आंसर आपके पास क्या था, F × 9 × 10⁻3, और ये सारा मिलकर क्या बना,
4/3 बना, चेक कर लो। और 3 इसको कट करेगा, 3 3 9 और 3 4 12। तो आपके पास जो फॉर्मूला बन रहा है, सॉरी फोर्स बन रही है, वो इतनी बन रही है। तो दिस इज अ 12,000 न्यूटन फोर्स एक्टिंग एट अ 1 कूलम चार्ज बाय ऑल अदर चार्ज। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, अ सर्टन चार्ज कैपिटल Q is divided into a two part Q and Q minus Q. How the charge Q and Q must be related so that small q and Q minus Q placed at a certain distance will experience a maximum force. Maximum force लिखा है, मतलब यहाँ पर हमारे पास कैपिटल Q को आपने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, ठीक है। कैपिटल Q को दो पार्ट में ब्रेक किया और उसको सर्टन डिस्टेंस में रख दिया, मान लो r डिस्टेंस दिया नहीं है, ठीक है बच्चे। अब हमारे पास इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स निकालो, वो तो आसान है। अगर हम इन दोनों के बीच में फोर्स निकालें तो अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ 1/4πε0 Q माइनस Q अपॉन क्या आएगा r², ठीक है। और यहाँ पर आप जानते हैं क्या होता है, मॉड होता है। ये आ गया आपके पास कूलम्स का फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला। बट आपने फोर्स, इसमें फोर्स नहीं पूछी आपको, इसमें आपको मैक्सिमम फोर्स पूछी है भाई। तो इसमें ध्यान देना कि कई बच्चे जैसे नहीं जानते हैं, तो हम जब भी कभी मैक्सिमम और मिनिमा निकालते हैं तो उसमें हमने +1 में मैथमेटिकल टूल में पढ़ा हुआ है कि फॉर मैक्सिमम मिनिमा वी विल ऑलवेज टेक फर्स्ट डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 0। तो जिस बच्चे को नहीं आता मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अगर हमने कभी भी मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालना है तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन उस पर्टिकुलर इक्वेशन का क्या लोगे, इक्वल टू 0 कर देना, ठीक है। अब आपके पास ये फोर्स आई है, मैक्सिमम नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। पर किसके साथ करेंगे, किसके साथ करेंगे, जो वेरी कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस Q को आपने दो पार्ट में ब्रेक किया और इनका रिलेशन पूछा है कि चार्जेस का रिलेशन क्या है, Q कैपिटल Q और स्मॉल q का। तो हम यहाँ पर इसमें बोलेंगे फॉर मैक्सिमम फोर्स हम क्या करेंगे, इस फोर्स का डिफरेंशिएशन करेंगे और उसको इक्वल टू 0 रख देंगे, ठीक है, Q के साथ। तो आपके पास अगर इसका डिफरेंशिएशन देखें तो डिफरेंशिएशन में अगर जाएं तो हमारे पास 1/4πε0 r ये कांस्टेंट है, तो आपके पास क्या होगा, या फिर आप इसको ऐसा करिए 1/4πε0 r² बाहर ले लो और डिफरेंशिएशन अगर हम इसका करें तो इसके लिए d/dq इसको मल्टीप्लाई कर दो तो QQ माइनस Q² इक्वल टू क्या 0 आ जाएगा, चेक कर लो, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू तो वहाँ चलेगी सारी 0 के पास, इसका डिफरेंशिएशन क्या है Q के साथ, तो ये Q का डिफरेंशिएशन होगा तो ये Q बचेगा क्योंकि dq/dq इज 1 और Q² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2Q इज इक्वल टू 0, हेंस Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा Q/2। तो आपके पास बनी क्या बात वो सुनिए कि कैपिटल Q चार्ज था, इसके दो टुकड़े किए ये वाले, तो आपको बोला कि ये जो आपने इसको दो टुकड़ों में बांटा ना वो कौन कौन से हैं, वो कितने हैं, तो आपके पास Q इज वॉट Q/2, तो ये कितना आ गया Q/2 और इधर Q माइनस Q/2 करेंगे तो ये कितना बचेगा Q/2। तो अगर एक सर्टेन डिस्टेंस पे आप दो चार्जेस को रखते हैं तो उन दोनों चार्जेस की वैल्यू क्या है, बराबर होगी, तब उस वक्त वो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो आज के टॉपिक में इतना ही, अगले टॉपिक में हम इसको टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे इलेक्ट्रोस्टैट के। लास्ट टॉपिक में भी मैंने आपको न्यूमेरिकल करवाए, आज भी न्यूमेरिकल किए, आप कुछ क्वेश्चन घर पे करिए और टिल देन आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।